तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियाओफन के सामने सेवन टेल डीमन फॉक्स आ जाता है, जिसे देखकर ज़ियाओफन पहले तो उस पर हमला करने वाला था, लेकिन जब ज़ियाओफन उसकी कंडीशन देखता है तो वो समझ गया था कि मुझे इसे मारने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जल्द खुद ही मरने वाला है। साथ ही साथ उस सेवन टेल डीमन फॉक्स से बातें करके ज़ियाओफन को एक बात समझ आ जाती है कि सारे के सारे डीमंस बुरे नहीं होते, कभी कभी इंसानों की भी गलती हो सकती है। यहाँ ज़ियाओफन काफी ज्यादा कश्मकश में पड़ चुका था, तभी अचानक वहाँ थ्री टेल डीमन फॉक्स भी आ जाती है, जो कि ज़ियाओफन को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो अभी उस पर हमला करने ही वाली थी, क्योंकि उसे लगा कि शायद ज़ियाओफन ने मेरे भाई की ऐसी हालत कर दी है। लेकिन वो सेवन टेल डीमन फॉक्स वहाँ पर अपनी बहन को रोकते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, वो बुरा इंसान नहीं है, उसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। साथ ही साथ वो सेवन टेल डीमन फॉक्स अपना फायर आर्टिफैक्ट अपनी बहन को देते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मेरी जान नहीं बच सकती। अगर तुम भी मेरे साथ यहाँ रहोगी तो बर्निंग विलेज के लोग तुम्हें भी जान से मार डालेंगे, तो इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन उसकी बहन साफ साफ इनकार कर देती है। यह इन दोनों की रोते रोते हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, और ये सारा इमोशनल सीन देखकर ज़ियाओफन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां वो थ्री टेल डीमन फॉक्स रोते हुए अपने भाई से कहती है कि तुम्हारी ये कंडीशन मुझसे देखी नहीं जा रही। मैं पिछले कई हफ्तों से पूरी रात की चांद एंशिएंट वॉल के पास जा रही हूँ, जहां मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ, लेकिन तुम्हारे जख्म ठीक ही नहीं हो रहे। अब मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा, मैं तुम्हें इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकती। पिछले 300 साल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे, और सच बताओ तो वो 300 साल मेरी जिंदगी के बेहतरीन साल थे। लेकिन अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ। आखिर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। उसका भाई अपनी बहन की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो कहता है कि आई विश कि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे पाता। मैं बस हमेशा से यही ख्वाहिश करता रहता हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा से उस ब्लॉसम ट्री के जंगल तक लेकर जा सकता, जहाँ हम मिलकर ब्लॉसम ट्री के पीच खाते। लेकिन शायद इस जिंदगी में मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ किसी दूसरे जन्म में मैं तुम्हारे लिए ये सब जरूर कर पाऊँ। थ्री टेल डीमन फॉक्स अपने भाई की ये सारी बातें सुनने के बाद वहीं पर पड़ा फायर आर्टिफैक्ट उठाकर खड़ी हो जाती है, जिसके साथ ही वो अपने भाई से कहती है कि पिछले 300 साल मेरे लिए काफी ज्यादा बेहतरीन थे। मुझे इस जिंदगी से किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है। जब से तुम मेरे भाई बने हो मेरी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां आई हैं, और अब मैं तुम्हारे बगैर जीने का नहीं सोच सकती। मैं दूसरे जन्म में भी तुम्हारी बहन बनना चाहूंगी। और ये सब कहते साथ ही वो अपने फायर आर्टिफैक्ट से खुद की जान ले लेती है, जो देखकर वो सेवन टेल डीमन फॉक्स चिल्लाता है कि नहीं ऐसा मत करो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो चाहकर भी अपनी बहन की जान नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ ज़ावियन भी ये सारा सीन देखकर काफी ज्यादा दर्द महसूस कर रहा था, जबकि अपनी बहन को बढ़ता हुआ देखकर सेवन टेल डीमन फॉक्स का दिल तो पूरी तरीके से टूट चुका था। वो रोते हुए कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। उसकी बहन अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपने बड़े भाई से कहती है कि भाई मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए लोरी गाओ, वही लोरी जो तुम मेरे लिए बचपन में गाया करते थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपनी आंखें बंद कर दी थी, जबकि वो सेवन टेल डीमन फॉक्स वो दर्द वाली लोरी अपनी बहन के लिए गाना शुरू कर देता है। सच बताओ तो ये लोरी सुनकर मेरे भी दिल को काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था। अब यहाँ हम देखते हैं कि थ्री टेल डीमन फॉक्स के मर जाने की वजह से वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है, जबकि उसका भाई काफी बुरी तरीके से रो रहा था। वो ज़ियाओफन से कहता है कि ज़ियाओफन मेरे करीब आओ। ये सुनकर ज़ियाओफन फौरन से उसके पास चला गया था, जिसके बाद सेवन टेल डीमन फॉक्स अपने पास के वो फायर आर्टिफैक्ट निकालकर ज़ियाओफन को दे देता है। वो उसे बताता है कि ये एक सुप्रीम आर्टिफैक्ट है, अब मेरे मरने के बाद ये मेरे किसी भी काम का नहीं, तो इसलिए तुम इसे अपने पास रख सकते हो। इसे बचाने के लिए कई सारे डीमंस और इंसानों ने अपनी जान दे दी, जबकि बहुत सारे लोग इसकी लालच में अंधे हो चुके हैं। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। जबकि साथ ही साथ वो उसे वार्न करता है कि कभी भी इसे किसी को मत दिखाना, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। जो सुनकर ज़ावियन कहता है कि मैं समझ गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सेवन टेल डीमन फॉक्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस चट्टान को नीचे लावा में तोड़कर गिरा देता है। यहाँ वो सेवन टेल डीमन फॉक्स मुस्कुराते हुए ज़ावियन से कहता है कि मेरी भाई क्या तुम मेरी आखिरी बार मदद करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लावा के अंदर की तरफ धकेल दो। असल में ये लोग नहीं चाहते थे कि कभी भी इन लोगों की बॉडी किसी और के हाथ में पड़े, जिसके बाद ज़ावियन भी उनके साथ एग्री हो गया था, और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस चट्टान को अंदर लावा की तरफ धकेल देता है। जबकि साथ ही साथ पहली मर्तबा हम देखते कि ज़ावियन की आंखों से आंसू आ रहे थे, वो भी किसी डीमन के लिए। ये देखकर वो खुद भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। तभी अचानक वहां से और भी किसी के रोने की आवाज आ जाती है, जिस पर वो पीछे मुड़कर देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जिया थी, जिसने भी ये सब होता हुआ देख लिया था। ज़ावियन उसे देखने के बाद फौरन से जंप करते हुए उसके पास चला जाता है। जिया रोते हुए ज़ावियन से कहती है कि वो दो फॉक्सेस, वो अभी आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहां पर मिस्टर स्टोन वॉरियर भी आ जाता है, जो कि इन दोनों से कहता है कि आखिर वो दोनों फॉक्सेस कहाँ पर गए, क्या तुम दोनों ठीक हो, तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं। यहाँ वो ये सब हड़बड़ी में कह ही रहा था कि तभी बर्निंग विलेज के वो दोनों वॉरियर भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जबकि वो अपने सामने देखते हैं कि वो दोनों फॉक्सेस नीचे डूब रहे थे। अपने सामने उन दोनों फॉक्सेस को यूं लावा में डूबकर मरते हुए देखकर आखिरकार इन दोनों को भी शांति आ गई थी। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सारे लोग उस केव से बाहर आ गए थे।
यहाँ बर्निंग विलेज के वो दोनों वॉरियर स्टोन वॉरियर का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम्हारी मदद के बगैर हम ये सब नहीं कर पाते, जिस पर वो स्टोन वॉरियर कहता है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तुम लोगों के साथ काम करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। जिसके बाद वो बर्निंग विलेज के वॉरियर कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि हम सब लोग अपने अपने रास्ते वापस निकल जाए। लेकिन जाने से पहले वो बर्निंग विलेज का वॉरियर ज़ियाओफान के पास जाकर उससे पूछता है कि कहीं तुम्हें उन दोनों डीमन फोक्स में से कुछ ट्रेजर तो नहीं मिला, क्योंकि उन लोगों ने हमारा एक कीमती ट्रेजर चुरा लिया था। जिस पर ज़ियाओफान याद करता है कि उस डीमन फोक्स ने मुझसे वादा किया था कि कभी भी इसके बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो इस सुप्रीम ट्रेजर को तुमसे छीनने के लिए वो लोग तुम्हारी जान भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए लालच में आ गए हैं। ये बात जैसे ही ज़ियाओफान को याद आती है वो उस वॉरियर से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ऐसे किसी भी ट्रेजर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। यहाँ ज़ियाओफान की ये बात सुनकर वो बर्निंग विलेज का वॉरियर थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया था, लेकिन तभी उसकी दोस्त उसे आकर बताती है कि शायद वो उसी लावा में डूब गया होगा, इसलिए अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो बेहतर यही होगा कि हम वापस अपने विलेज जाकर रिपोर्ट दे आए। ये सुनकर वो वॉरियर एग्री हो गया था। जिसके बाद बर्निंग विलेज के वो दोनों वॉरियर ज़ियाओफान को गुड बाय कहकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ भी इन दोनों वॉरियर के जाने के बाद मिस जिया ज़ियाओफान से सवाल करती है कि अब ये बताओ कि आगे तुम्हारा क्या करने का इरादा है, जिस पर स्टोन वॉरियर कहता है कि अब इसका और कोई भी इरादा नहीं, बल्कि हम लोग ज़ियाओची टाउन जाएंगे। ऑफ कोर्स हम लोगों को शाबाशी भी तो लूटनी है, हम लोगों ने इतने बड़े डीमंस को हराया है तो हम लोगों को इनाम भी तो मिलना चाहिए। जो सुनकर ज़ियाओफान ज्यादा कुछ न कहते हुए स्टोन वॉरियर के साथ ज़ियाओची टाउन की तरफ चलना शुरू कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।